बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 3। बच्चों, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हमारी लेक्चर सीरीज का आज लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है 3.7। बच्चों, टॉपिक का नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन की सबसे पहले डिफाइन लिख लेते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? वो कहता है कि अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल, a process in which atomic orbitals of slightly different energies, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें थोड़ा सा एनर्जी का क्या होता है, फर्क होता है। अच्छा जी, फिर क्या? एंड शेप्स, और उनकी शेप भी सारी बात अलग अलग होती है। एंड शेप्स आर मिक्स, वो आपस में होते हैं मिक्स। अच्छा जी, मिक्स टूगेदर, उनको आपस में इकट्ठा मिक्स करोगे टू फॉर्म टू फॉर्म a new set of equivalent orbitals of same energy and same shape is called hybridization। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसा कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है एनर्जी का और शेप का। वो उनको आपस में इकट्ठा किया जाता है और ऐसे ऑर्बिटल बनाए जाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम सेम होती है और शेप भी सेम होती है। मुख्तलिफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी अलग है, शक्ल भी अलग है, हम उनको करते हैं इकट्ठा। क्यों इकट्ठा करते हैं भाई? ताकि उनकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाए और उनकी शक्ल भी एक जैसी हो जाए। इस अमल को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बच्चों, बायोलॉजी का स्टूडेंट को पता होगा हाइब्रिडाइजेशन, पौधों में हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। कुछ पौधे खराब हों तो उनको किसी ऐसे पौधे के साथ उनका जोड़ दिया जाता है। जो पौधे अच्छे होते हैं तो वह हाइब्रिड हो जाते हैं, तो उस अमल को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरह जब मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी का फर्क होगा, इनकी शक्लें भी अलग अलग होंगी, अगर हम उनको इकट्ठा कर दें, इस किस मकसद के लिए इकट्ठा करना है बच्चों? ताकि उनकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाए और उनकी शक्ल भी एक जैसी हो जाए। इस अमल को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, उसके अंदर एक ही एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। मुख्तलिफ एटम के ऑर्बिटल नहीं, एक ही एटम के ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ऑर्बिटल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एटम एक ही होगा। तो कुछ पॉइंट इसके हम लिख लेते हैं ताकि वो साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल है, ऑफ मिक्सिंग, जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं, सारी बात मिक्स किया जाता है, ऑफ ऑर्बिटल्स को इन अ सिंगल एटम। इन अ, ये बात में रखनी है बच्चों, एटम एक ही होगा, उसके अंदर जो उसके अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम आपस में मिक्स करते हैं। ओके जी। एक बात याद रखिएगा, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है।
ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं ना ऑर्बिटल, वो कहता है एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो होती है, वो कम होती है किसके मुकाबले में, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मुकाबले। द एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन के अमल के दौरान हाइब्रिड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है आर लोअर, वो एनर्जी होती है कम देन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के मुकाबले में उनकी एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टाइप्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है। एक तो आपने हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ करनी, कुछ एक दो पॉइंट्स इसके याद रखने हैं आप लोगों ने। ओके बच्चों, ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन किस्म की हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। उनको पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एक एस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। एक आपके पास है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर बच्चों एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। और एक आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब को हम अलग अलग स्टडी करते हैं इसी लेक्चर के अंदर, और उनकी एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर एक एस और एक पी होता है, इसके अंदर एक एस और दो पी होते हैं, इसके अंदर एक एस और तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आती है इसकी, वो बच्चों आती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डिफाइन कहता है कि व्हेन वन एस एक एस एंड वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आर इंटरमिक्स, जब उनको हम मिक्स करते हैं टू गिव, वो हमें देते हैं टू गिव अ न्यू सेट ऑफ टू ऑर्बिटल्स, हमें दो नए ऑर्बिटल्स देते हैं ऑफ सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, सेम होती है, एंड सेम चार्ज और सेम शेप। और उनका शेप भी क्या होती है बच्चों, इनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी क्या होगी उनकी, सेम होगी। तो इसमें एक एस ऑर्बिटल होता है, एस की शक्ल आपको पता है स्फेयर होती है, यानी कि आपके पास एक एस ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, ये एस ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एक जो है पी ऑर्बिटल होता है, ये आपके पास पी ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी। एक एस और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो दो नए बनेंगे हमारे पास ऑर्बिटल्स। आपको पता है जब एस और पी की जो ओवरलैप होती है, मैं यहाँ पे ओवरलैप भी कर लेते हैं, हमने पीछे वीबीटी के अंदर पढ़ा हुआ, जब इनकी ओवरलैप होती है तो एक छोटी लूप जो है वो साइड पे हो जाती है और एक साइड पे बड़ी लूप आ जाती है। तो ये एक ऑर्बिटल है। इसी तरह एक और ऑर्बिटल बनेगा, उसकी छोटी लूप एक साइड पे और बड़ी लूप एक साइड पर। तो इस तरह जो इनकी नई शक्ल बनेगी, लेकिन अपनी आसानी के लिए, बुक पे भी लिखा हुआ है कि अपनी आसानी के लिए हम सिर्फ लार्ज लूप को लिखते हैं, जो छोटी लूप होती है हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपके पास ऑर्बिटल्स बन जाएगा, इसको बोलते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल।
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बात बच्चों? तो इसकी एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के ऊपर आ जाए। ओके बच्चों, एग्जांपल में आपके पास आता है BeCl2। तो जो बेरिलियम है यहाँ पे Be, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट के ऊपर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है हमने ग्राउंड स्टेट के ऊपर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चों? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये आपके पास है 1s, ये आपके पास है 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अगर ग्राउंड स्टेट पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए बच्चों, एस के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी के अंदर जो है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। 2px, 2py और 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर Be की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखी जाए एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। किस स्टेट के ऊपर लिखनी है बच्चों? एक्साइटेड। जब वो एटम जो एनर्जी लेता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसके ऊपर जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। तो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर बच्चों एक काम होता है कि 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके px के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। वीबीटी यही कहती थी कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने ही बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे देखे ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, ये तो खाली है ना। अनपेयर होगा तो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। लेकिन बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। वो किस वजह से बनाता है कि जब ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 ऐसे जंप करके किस में चला जाता है? 2p के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके समा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके समा सकता है। ये एक्साइटेड स्टेट है। अब लिखते हैं हाइब्रिड स्टेट। बेरिलियम की अब हमने लिखनी है बच्चों हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज स्टेट के ऊपर ये एक एस, ये एस और ये पी आपस में मिलेंगे बच्चों। एक एस जो है वो एक पी के साथ आपस में मिलेगा। ये 1s तो वैसे का वैसे वही मुकम्मल फील्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है, ये एस और पी मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एस पी, एस पी। ठीक है, तो आपके पास ये इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, तो 2 वैसे के वैसे मौजूद है। ठीक है, एक एस और एक पी जब आपस में मिलते हो तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि बेरिलियम सेंटर में होगा। बेरिलियम कहाँ पे होगा बच्चों? सेंटर में। उसके एक इस तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा और एक इस तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने पढ़ा हुआ था कि अपनी आसानी के लिए हम छोटी लूप्स को गायब कर देते हैं, और ये आपके पास अब किसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा? Be का। किसका बन जाएगा? बी। अब देखें ना, Cl2 है, Cl2 के आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो Pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो Pz जो वो साइडों पे क्या कर लेगा? वो ओवरलैप कर लेगा। ये क्लोरीन एटम है, ये इसकी ओवरलैप होगी, ये इसकी, ये आपके पास Cl है, ये आपके पास एक Cl है, तो आपके पास क्या बनेगा? BeCl2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? यहाँ पे बना लेते हैं। Be सेंटर में होगा, एक इस तरफ Cl होगा, एक आपके पास इस तरफ, और दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का। समझ आ गई है? दोनों के अंदर एंगल कितने बनेगा? 180 का एंगल बनेगा। तो ये आपके पास BeCl2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह आपके पास बन जाता है। तो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट बच्चों आपके पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पहले उसकी डिफाइन लिखते हैं। व्हेन 1s, डिफाइन पे आ रहे हैं बच्चों, व्हेन 1s and 2p atomic orbitals are intermixed to give a new set of three, एक और दो तीन बनेंगे ना, नए तीन बनेंगे, थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। ठीक है, मसलन एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास एस है, एक एस है, एक आपके पास जो है ये पी ऑर्बिटल 2px हो गया, और एक आपके पास जो है ये 2py, ये आपके पास आ जाएगा एस ऑर्बिटल, ये 2px, ये 2py। जब ये तीनों मिलेंगे ना बच्चों, तीन नहीं बनने, कितने ऑर्बिटल आपको पता है, इनकी जो शक्ल है वो कैसी बनती है, एक तो छोटी लूप और एस, और एक एस और पी जब मिलता है, तीन नहीं बने। तीन कैसे बनेंगे, तीनों एक दूसरे से इतनी दूर बनेंगे कि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो बच्चों कम से कम हो। एटम सेंटर में होगा, एक लूप ऊपर को बन जाएगी, एक लूप इस साइड पे और एक लूप इस साइड पे। तो तीनों के दरमियान जो एंगल बनेगा बच्चों, वो एंगल बनेगा 120 डिग्री का। एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 120 डिग्री। इसकी जो हम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के ऊपर आ जाए। एग्जाम्पल है बच्चों BF3, बोरॉन। बोरॉन के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोरॉन का अगर एटॉमिक नंबर लिखा जाए वो होता है 5। इसके हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, पहले ग्राउंड स्टेट के ऊपर, फिर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, फिर हमने लिखनी है हाइब्रिडाइज स्टेट के ऊपर। सबसे पहले लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो है बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे होती है, एस ऑर्बिटल 2s 2px 2py एंड 2pz। ये आपके पास है 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। बच्चों एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन, px के अंदर एक, इन दोनों के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब बोरॉन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बच्चों इसकी एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। तो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर भी लिख लेते हैं 1s 2s, ये आपके पास 1s है, 2s है, 2px 2py 2pz। तो बच्चों इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, पहला शेल वैसे का वैसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। 2s के इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास समा जाएगा। ठीक है, ये तो एक साइड। अब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, जब ये एक एस और दो पी आपस में मिलेंगे तो जो स्टेट बनेगी, कौन सी स्टेट बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपके पास हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट भी लिख लेते हैं इसकी, ये लाजमी लिखनी है आप लोगों ने पेपर में, जब क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर भी आप लोगों ने ये लिखनी है। ये आपके पास 1s वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास तीन, एक एस और दो पी, कितने बनेंगे, तीन नए बनेंगे। इनकी एनर्जी भी सेम होगी और इनकी शक्ल भी क्या होगी बच्चों, वो सेम होगी। ये 1s है,
ये आपके पास sp2 और अब इनकी एनर्जी भी सेम है और शक्ल भी सेम है। यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ये वैसे का वैसे हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इनकी शक्ल अभी हमने ऊपर ड्रॉ की थी कि एटम जो है वो सेंटर में होता है और इसको तीनों साइड पे जो है वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। Bf3 बोरॉन सेंटर में होगा, बोरॉन जो है वो बच्चों आपके पास सेंटर में आ जाएगा। एक इस तरफ ऑर्बिटल, एक इस तरफ ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल इस तरफ। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितने का होता है बच्चों, 120 का, ठीक है। और क्योंकि F3 है ना, F3 फ्लोरीन, F के पास एक ही इलेक्ट्रॉन खाली होता है, वो 2p के अंदर होता है। तो एक F का ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक F का ऑर्बिटल जो है बच्चों यहाँ पे ओवरलैप करेगा और एक F का ऑर्बिटल जो है बच्चों यहाँ पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो किसका बनेगा, Bf3 का। ये बोरॉन सेंटर में है और 3f जो है उसके साथ लगे हुए, तो एंगल कितने का बनेगा, इनके दरमियान 120 का एंगल बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोरॉन जो है वो सेंटर में है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है इनके दरमियान जो बच्चों एंगल है वो बनेगा 120। सारे एंगल 120 के होंगे। जो इनकी शक्ल होगी, शेप होगी, वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। पीछे वाली की लीनियर शक्ल थी, इसकी कैसी शक्ल होगी, ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा इसका। ठीक हो गया बच्चों, ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ओके बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन लिख लेते हैं। when 1s and 3p atomic orbitals are intermix, जब हम उनको इंटरमिक्स करते हैं टू गिव अ न्यू सेट ऑफ 4, 3 और 1 4, 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी बच्चों क्या होती है, सेम होती है, एंड सेम शेप, और जिनकी शेप भी क्या होती है बच्चों, सेम होती है, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल से पहले इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक एस है, एक एस ऑर्बिटल, ये मिलता है बच्चों ठीक है। एक एस जो है वो मिलता है, ये px py और p, ठीक है। ये आपके पास है, ये समझ लो ये 2s है, ये आपके पास 2px है, 2py है और 2pz। तो आपके पास 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चों। तो जो एटम होगा वो सेंटर में होगा। एटम कहाँ पे होगा बच्चों, सेंटर में। उसके ऊपर एक ऑर्बिटल इस साइड पे, एक ऑर्बिटल इस साइड पे और एक ऑर्बिटल 3 डायमेंशन के अंदर नीचे की तरफ जो है वो ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। इसकी जो शक्ल है वो ऐसी बनेगी आपके पास। और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा, एंगल आपके पास बनेगा बच्चों 109.5 का, ठीक है। इसके दरमियान एंगल बच्चों कैसा बनेगा, 109। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, उस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा में होता है 4, 4 कोनों वाली, हेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों। हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास आता है मीथेन। इसकी एग्जांपल में आ जाए,
इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास आ जाएगा बच्चों एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आ जाएगा मीथेन CH4 कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 6। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के ऊपर। ग्राउंड स्टेट तो 1, ये 1s 2s 2px 2py 2pz, ये आपके पास 1s है, ये 2s है, 2px 2py एंड 2pz। बच्चों s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s के अंदर भी दो आ जाएंगे, एक 2px के अंदर आ जाएगा, एक 2py के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर बच्चों देखो ना आप लोग, ग्राउंड स्टेट के ऊपर कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है वो भी हम देख सकते हैं। कार्बन 6 हमने लिखना है अब इसको एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। एक्साइटेड स्टेट के ऊपर तो जब एक्साइटेड स्टेट के ऊपर आएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1s 2s 1s बच्चों 2s 2px 2py एंड 2pz। तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ पे चला जाएगा 2pz के अंदर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, कार्बन 6, इसकी हाइब्रिड स्टेट बच्चों आपके पास आ जाएगी, हाइब्रिडाइज स्टेट जो है वो क्या होगी 1s। ये तो कंप्लीट ही वैसे का वैसे रहेगा। ये चारों जो है इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी, और ये आपके पास बन जाएगा sp3 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 और sp3। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये मुकम्मल फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके जी बच्चों, जब ये एक एस और 3p आपस में मिलेंगे तो इनकी शक्ल अभी हमने ऊपर देखी, कार्बन एटम सेंटर में होगा। कार्बन एटम कहाँ पे होगा, सेंटर में। उसके ऊपर एक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, और एक नीचे 3 डायमेंशन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो इसकी बन जाएगी। और साथ साथ में क्या CH4 है ना, साथ क्या लगाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिर्फ एक होता है हाइट ऑर्बिटल, वो होता है s ऑर्बिटल। तो साइडों पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सारे क्या लगे होंगे बच्चों, हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल होगा, एंगल अभी हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एंगल जो है बच्चों वो हो जाएगा 109.5 का। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।